हेलो 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 बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। और अभी आप लोग टेंशन में हो तो उसके लिए बादाम खा लिया करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है रोज, और हम बात करेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चों। 35 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका जितना सही होगा वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, अगे जी ने इंटर कहाँ से किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी कहाँ से इंटर किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष। अब आप कहोगे सर ऑप्शन तो सर आपको कम से कम देने चाहिए, 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके, लेकिन सर आपने तो दिए नहीं। सर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ सर, कैसे करूँ क्या करूँ? प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूँ कि ऑप्शन तो एग्ज़ाम में दिए रहेंगे। अगर आपको कंफर्म आंसर आपको याद रहेगा, कंफर्म आंसर आपको याद है तब तो डायरेक्ट मार ही दोगे ना, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ 4 वर्ष में लगा पट से मार दिया, ठीक है। इसलिए वीडियोस को देखो पूरा और समझो, मैं आपको याद दिलवा दूंगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन का। और गैंग्रीन बीमारी क्या है? चलो कमेंट करके बताओ हमको जल्दी से, गैंग्रीन बीमारी क्या है? ओके चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये अरे भाई इसका तो आंसर यही मिल गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका आंसर तो हमें यही इस क्वेश्चन में ही मिल गया ना, इजी क्वेश्चन आता है कि नहीं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आ सकता है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? ये एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मालती के बेटे का नाम क्या था, ये क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती। ओके चलिए अगला प्रश्न है, अगे मूलतः क्या है? अगे जी मतलब अगे मूलतः क्या है? कहानीकार, कहानीकार है, ठीक है। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? रोज। उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, अर्धनारीश्वर, बातचीत, और भी एक लेख और एक पत्र और एक रोज। तो इसमें से आपको टिक मारना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है? तो रोज है, रोज पे मार के निकल जाना, ठीक है। अगला प्रश्न, अगे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अगे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज कहानी से। इतना सवाल, इतना इजी क्वेश्चन आता है ना कि प्यारे बच्चों आप लोग फट से टिक मार के आ जाओगे, है कि नहीं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में। 1924 में अगे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई। मालती के पति का नाम क्या था? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। उस टाइम पूछा था महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो मालती। अब पूछ रहा है मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर, ठीक है। रोज कहानी का नायिका है मालती। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार कहानी पढ़ लेगा एकदम मस्त दिमाग में घुस जाएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? मालती के दूर के रिश्ते का भाई। हालांकि मालती बचपन में लेखक के साथ खेलती थी, घूमती थी, फिरती थी, बातें करती थी, दोस्त की तरह समझो, लेकिन यहाँ पर भाई, दूर के रिश्ते का भाई बताया गया। ओके प्यारे बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11 बजे, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक आगे की है? लो भाई ऑप्शन दे दिया इसमें, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। कौन सी पुस्तक आगे जी की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीला। ओ सदा नीला तो बिल्कुल भी नहीं है, आप कंफ्यूज करोगे इन तीनों में। तो एक बार लेखक परिचय
थोड़ा सा बस देखना, थोड़ा सा देखने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। आप कहोगे सर आप ऑब्जेक्टिव बता भी रहे हो, फिर कह रहे हो लेखक परिचय जाकर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखो, ये बस देख लो। लेखक परिचय और कहानी से सबसे मिला जुला कर सारे क्वेश्चन लेकर के आओ, एक बार देख लो कि बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। ऐसे अगर पढ़ लियो तो बहुत अच्छी बात है। अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी की है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी की है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी की है। बच्चों वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था अज्ञे जी का जन्म? 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। बस। कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? इसमें भी ऑप्शन दे दिया हूँ। अपने अपने अजनबी, भगनदूत, एक बूंद सहसा उछली, तिरिच। तिरिच किसकी है? बताओ हमको। उदय प्रकाश। तिरिच किसकी है? उदय प्रकाश। कंफर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन उदय प्रकाश की है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? टीटी। ये तो बच्चों को हमेशा याद रहता है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, टीटी वाला प्रश्न, टीटी वाला। ओके चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार? इस रचना पर, इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस रचना पर? इस रचना पर। तो इसका नाम क्या है? कितनी नावों में कितनी बार। ओके अगला प्रश्न, अज्ञे जी की माँ का नाम था? अज्ञे जी की माँ का नाम था व्यंती देवी। कौन देवी? व्यंती देवी। कौन देवी? व्यंती देवी। अज्ञे जी की माँ का नाम था व्यंती देवी। अज्ञे जी की माँ का नाम था व्यंती देवी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हैं? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हैं? अज्ञे जी। दोस्तों मैं इसको ऐसे याद किया था, पता है, उत्कर्ष प्रियदर्शी मेरा एक दोस्त है क्लास में, तो उसको मैंने ऐसे याद किया था, उत्कर्ष प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं अज्ञे जी। उत्कर्ष प्रियदर्शी अज्ञे, अज्ञे उत्कर्ष प्रियदर्शी, लेकिन इसमें उत्कर्ष नहीं है, उत्तर प्रियदर्शी है। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग भी याद कर लेना, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ये तो भाई बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है। खैर टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी, ठीक है। रोज क्या है? कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। ओके प्यारे बच्चों, लगता है वीडियो का थोड़ा दिक्कत हो गया, खैर कोई नहीं। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? पलवन, कितने नावों में कितनी बार। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? पल्लवन, कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। अब आप कहोगे सर ये सदानीरा तो सर वो किसी और का है। नहीं नहीं नहीं, वो सदानीरा है, ये तो सदानीरा है ना बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? पल्लवन। ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है अज्ञे जी की, ये नहीं है, लेकिन आंसर होगा यहाँ पे यही वाला, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ओके कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी कृति अज्ञे जी की है? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप अज्ञे जी की है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, ठीक है। ऐसे याद करो, गाना बनाकर याद करो, लेकिन याद करो। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है?
उपन्यास, ये उपन्यास है। कौन न्यास है? उपन्यास है। कौन न्यास है? उपन्यास है। उपन्यास है, उपन्यास है, उपन्यास। ओके, हाँ, याद कर लेना, ठीक है। इनमें अगे का नाटक कौन है? अगे जी का नाटक इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आपको एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर कबेला, दूसरा बकरी, तीसरा उत्तर प्रियदर्शी, चौथा सिपाही की माँ। तो आंख बंद करके हम उत्तर प्रियदर्शी पर मार देंगे, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, इस क्वेश्चन में देखा था, इसी क्वेश्चन में देखा था। उत्तर प्रियदर्शी किधर गया? उत्तर प्रियदर्शी भाई, मिल जाओ उत्तर प्रियदर्शी, कहाँ गया? उत्तर प्रियदर्शी मिलेगा कि नहीं आज? डिंग डिंग, उत्तर प्रियदर्शी नहीं मिलेगा क्या भाई? उत्तर प्रियदर्शी कहाँ है भाई? अरे भाई उत्तर प्रियदर्शी हैं, कहाँ हो भाई? बच्चों आप लोग चाहो तो वीडियो को फास्ट कर लो, क्योंकि उत्तर प्रियदर्शी को हम खोजने में लगे हुए हैं, मिल नहीं रहा है। प्रकाश मालती के पति नाम महेश्वर, रोज कहानी का तिथि बनकर खड़कन, उत्तर प्रियदर्शी गए के पिता का नाम नदी के दिए जी कान गंगरी, सचिदानंद ज्ञान पे पुरस्कार, मालती के पति ऑपरेशन गंगरी। अरे उत्तर प्रियदर्शी गया कहाँ भाई? यही पे था बच्चों। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं अगे जी। ये कितना ढूंढ रहे थे इधर ही, ठीक है। चलिए उत्तर प्रियदर्शी। चलिए अगला प्रश्न, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन, अरे बीमारी है भाई, गैंग्रीन बीमारी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गैंग्रीन बीमारी है, बस बात खत्म। मालती का पति क्या है? डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर साहब हैं महेश्वर साहब। महेश्वर साहब क्या हैं? डॉक्टर हैं। मालती के कौन है? पति हैं। मालती के कौन है? पति हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष बच्चों, 10 वर्ष। अगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष की उम्र में अगे जी ने कविता लिखना शुरू किया, यानी प्रारंभ किया 10 वर्षों में ही। चलिए अगला प्रश्न, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? कौन सा पात्र मतलब कौन है वो व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टरी करता था? अरे भैया महेश्वर जी, हमारे महेश्वर महाराज, बागेश्वर महाराज नहीं, महेश्वर महाराज, ठीक है। अगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अपने घर में ही अगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? आनंद बंधु। आनंद बंधु। अगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो वो है आनंद बंधु। अगे जी ने घर में आनंद बंधु पत्रिका का संपादन किया, सिंपल। अगला प्रश्न, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर आम लेकर आया था। महेश्वर क्या लेकर आया था? आम लेकर आया था, ठीक। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? अगे जी। कौन जी? अगे जी। कौन जी? अगे जी। अगे जी। तार सप्तक का संपादक अगे जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगे किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद। कौन वाद? प्रयोगवाद। अगे जी किस वाद से संबंधित हैं? तो वो है प्रयोगवाद। कौन वाद? प्रयोगवाद, ठीक है प्यारे बच्चों। अगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पत्रिका सेवा में। किसमें? पत्रिका सेवा में। किसमें? पत्रिका सेवा में। तो बच्चों आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ठोकना, और मैं आपको बता दूं कि मैंने 38 क्वेश्चन कराए हैं। आपको इसमें कितने सही हुए और कितने गलत हुए मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके।
और मुझे जानना है कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक। और एक बात थोड़ा सा सुन लीजिएगा और वीडियोस को 2x पे करके सुनिए, ठीक है। हुआ ये कि मेरा जो क्वेश्चन है ना पूरा 38 क्वेश्चन में से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाले गए हैं जो कि कोई भी चैनल पे आपको नहीं कराया जाएगा, कोई भी चैनल पे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को इसको बनाने में और लिखने में, ठीक है। टोटल 38 क्वेश्चन है और इसको पढ़ लीजिए, डेली पढ़िए, आपका लेवल निकलेगा, सबका लेवल निकलेगा, 95% क्रॉस करेगा आपका। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी हो, आप जिस स्ट्रीम से हो वो क्लियर होना चाहिए, बाकी हिंदी तो मेरे हाथ में छोड़ दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट पे कमेंट करना और शेयर पे शेयर करना और सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय।